नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में अब लगातार बॉलीवुड, हॉलीवुड और देश के तमाम जो भी फिल्म इंडस्ट्री हैं उनके कलाकार लगातार छतरपुर ज़िले में आ रहे हैं। भले ही वो किसी भी आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमसे उनका रूबरू होना बनता है, क्योंकि पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी देखा जा रहा है। और हमारे तमाम दर्शक लगातार इस उम्मीद में रहते हैं कि नए नए चेहरों से, नए लोगों से मुलाकात कराई जाती रहेगी और ऐसे ही कुछ नए और चमकते दमकते चेहरों से हम मुलाकात आपकी कराने जा रहे हैं। ये जो हमारे स्टूडियो में आज विराजमान हैं वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और तमाम ऐसी विधाएं हैं जो टेक्निकल विधाएं हैं उनमें महारत हासिल रखते हैं। लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले आपका परिचय, हालांकि आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन छतरपुर की बेटी से रूबरू कराएंगे जिनके गीत जिनको आप कई बार देख चुके होंगे, हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा। और आज हमारे बीच में एंजल रिचा हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, जो कि छतरपुर की बेटी है और यहाँ से अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए सबसे पहले उन्होंने उड़ान इंडस्ट्री में ही प्रवेश लिया और उसके बाद फिर वहाँ से एक और लंबी उड़ान उन्होंने लगाई है और आज तमाम सारे कलाकारों के बीच में पेप्टेक के स्टूडियो में विराजमान हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं एंजल का। और ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई छतरपुर से, और ये जो शोबिज़ में आपने अपना चमक दमक जलवा बरकरार रखा है, शॉर्ट में हमको बताएं। सबसे पहले तो सीताराम आप सभी को। और मुझे तो आपकी एंकरिंग सुन के इतना मज़ा आया और लगा कि हमारे बुंदेलखंड के हर एक प्रत्येक आदमी में कुछ ना कुछ तो कला छुपी है। तो ये कला मेरे अंदर शायद हमारे जो एंसेस्टर्स रह गए उनसे ही आई होगी। तो कहानी थोड़ी लंबी है, अब इंटरव्यू के हिसाब से ब्रीफ करके थोड़ा बताऊंगी कि सफ़र तो मेरा 2008 से ही चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरी पावन धरा से आज शुरुआत फिर से हो गई, घर वापसी हो गई। 2008 में जब ये संकल्प लिया था कि मैं छतरपुर से जब अलविदा ले रही थी, जा रही थी बाहर दिल्ली एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे लगा था कि ये सब कुछ कैसे होगा, मैं जो ये एम लेके मकसद लेके जा रही हूँ। हालांकि अंदर से विश्वास पूरा था कि जो मैं अपना एक गोल सेट करके जा रही हूँ ज़रूर कुछ करके ही वापस। क्या गोल था वो भी तो पता चले। एक्चुअली मैं स्कूल में भी टॉपर थी, केंद्रीय विद्यालय से मेरी एजुकेशन हुई है। तब तक तो पापा मम्मी को ये लगता था कि ये IAS एंड ऑल CA का ही कुछ ऐसा प्रिपेयर करेगी, बट किसी अपने कुछ परिचित लोगों ने बताया, मैं दिल्ली तो उसी पर्पस से गई थी, बट पता लगा कि यहाँ पर कुछ एयर हॉस्टेस के कुछ इंटरव्यूज़ कुछ हैं जो कंडक्ट हो रहे हैं और सभी ने बोला रिचा दे देते हैं। तो पापा मम्मी साथ में ही थे दिल्ली में, तो मैं गई देने के लिए। वहाँ मैं 60-70 लड़कियों में से कुल 6 या 7 सेलेक्ट हुई थी, तो मैं भी सिलेक्ट हो गई। फिर लगा कि यार अब सिलेक्ट तो हो गई हूँ, अब क्या करूँ। तो पापा मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, 1 साल की बात है और कोर्स 1 साल का होता है, कर लेते हैं। इसलिए वो कोर्स हमने कर लिया उसको। अब कोर्स पूरा हुआ नहीं, मेरी जॉब लग गई, एयर हॉस्टेस ट्रेनर बन गई। फिर उसके बाद 2009 में मैं मिस मध्य प्रदेश बन गई। और इस तरह से सफ़र मॉडलिंग इंडस्ट्री से, एयर हॉस्टेस से निकल के ऐसे चालू हुआ। तो जहाँ पर मैं एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग देती थी दिल्ली में, वहीं पर जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी तो उसमें भी मैं जो जिस भी स्टूडेंट्स को रेडी करती थी, तो उसमें भी अवार्ड मुझे ही मेरी टीम को मिलता था, कोरियोग्राफर का अवार्ड भी जीता, एंकरिंग भी करती थी। इस तरह से जितनी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, लाइक आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जो आपकी हॉबीज़ होती हैं ना, मैंने उसको परस्यू किया। तो वो परस्यू करते 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 कब इतना बड़ा एम्पायर सेट हो गया पता ही नहीं चला। और इस तरह से सफ़र चालू हुआ। फिर इंदौर में मैंने लगभग 6 से 7 साल अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया और वहाँ पे मेरी ये पूरी टीम डेवलप हुई। फिर वहाँ से निकल के जब हमारा आईटा अवार्ड शो हुआ, वहाँ पर जब मैं कपिल शर्मा जी के साथ सोफ़ा जब मैंने शेयर किया, हमारे द कपिल शर्मा शो के ग्रैंड नेम है वो, उस दिन से ऐसा लगा जब वहाँ के लोगों ने मुझे वैसा ही ट्रीटमेंट देना चालू किया, तो लगा दैट आई कैन डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग और मुंबई गई, वहाँ लोगों से मिली, फिर थोड़ी मॉडलिंग की,
सीरियल में मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया। फिर मुझे लगा कि मैंने कभी इसके लिए इतना तैयारी नहीं की। तो जिस उद्देश्य को लेकर गई थी वो उद्देश्य कितना पूरा हुआ है? उससे ज़्यादा पूरा हो गया। मुझे तो सिर्फ एयर होस्टेस बनना था और जब मेरी ट्रेनिंग चालू हुई, बट उसके बाद सब कुछ अपने आप होता गया क्योंकि मैं हमेशा खुद को बिजी रखती हूँ। मतलब वो कहते हैं कि उस इंडस्ट्री में जाने पर बहुत सारे एक से एक बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। और हमने सुने हैं, किस्से सुने हैं, जब इंटरव्यूज़ देखते हैं तो वो बताते हैं कि दसियों साल वो रेलवे स्टेशन पर लेटे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल किया है। यानी कि आपका बड़ा स्मूथ रहा, जैसे ये हवाई जहाज़ उड़ता है उसी तरीके से। सर मैं आपको सीरियसली एक चीज़ बताती हूँ, आई फील माई सेल्फ दैट आई एम टू ब्लेस्ड एंड वेरी लकी। आप लोगों की दुआओं का असर है कि छतरपुर की बेटी हूँ, गौरव हूँ, शायद आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया तो ये हो पाया। ये बात सच कह रहे हो आप। मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है जो 12-12, 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उन्हें कभी भी कोई चांस नहीं मिला है। एंड वेरी टैलेंटेड पीपल दे आर। और बेचारे किस्मत की बात है ना? बस मैं चलिए, बहुत हम blessed हूँ। चाहते हैं कि जो कलाकार इस दिशा में अपना मकाम हासिल करने का सोच रहे हैं, उनकी किस्मत भी एंजल रिचा जैसी हो जाए तो उनको बेहतर मुकाम मिल सकेगा अपने सपने पूरे करने का। हमारे साथ आर प्रथमेश जी हैं। जाना माना नाम है, न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पंजाबी और भी तमाम जगहों पर लगातार वो अपना काम करते, हुनर दिखाते चले आ रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं और इस लुक से आपको किसी पौराणिक जो माइथोलॉजिकल सीरियल होते हैं, फिल्म होती है, उसके बिल्कुल एक्टर की शक्ल में समझ में आ रहे होंगे। एक जो ऑरा है, जो चेहरे पर चमक है, वो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम उन्हीं से पूछेंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ पर है और इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में आने का कब सोचा और कैसे फिर आगे बढ़ते चले गए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे ये चीज़ बोली, क्योंकि हम भक्ति भाव की वजह से ही यहाँ छतरपुर में आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पेप्टेक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा जन्म स्थान इंदौर का है, इंदौर का जन्मा हूँ। और इस फील्ड में आने की जो आपने बात करी, तो इस फील्ड में आने का माध्यम तो एंजल रिचा मैम ही हैं। उनके माध्यम से ही इस फील्ड में आए हम लोग। जैसा कि उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट इंदौर में चला 10 साल, उसी दौरान हम लोगों की मीटिंग हुई, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में मैंने सीखा, उसी इंस्टीट्यूट से मैं निकला हूँ। तो मैम का स्पेशल गाइडेंस मुझे शुरू से रहा है, तो उनकी वजह से ही सारी कला और सारी चीज़ें मेरे पास है, तो उनका धन्यवाद। उसके बाद हम लोगों की ये फील्ड जो चालू हुई है, जहाँ पे कई सारे पंजाबी एल्बम सॉन्ग्स हमने किए, हिंदी एल्बम सॉन्ग्स किए, और अब साउथ की फ़िल्मों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारा सफ़र मेरा रहा है। और हमने कन्या विवाह गीत जो बनाया हमारे पूजनीय गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी के लिए, तो वो भी उनके सानिध्य में बना। तो ऐसे करके अभी तक का सफ़र जो है वो उनके साथ चला आ रहा है। और भक्ति के लिए ही, भक्ति के भाव से ही हम आए हैं यहाँ पर। तो वो ऑरा हम लोगों के साथ है, तो उसके लिए मतलब यही ऑरा चाहिए, तो वो ऑरा हम लोगों के साथ है। और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और बहुत पसंद कर रहे हैं लोग गाने को। तो अभी तक की जर्नी जो मेरी रही है वो एंजल रिचा मैम के साथ रही है, अच्छी रही है। और बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ मैं खुद भी कि ये सब चीज़ें जो है मैंने लाइफ में देखी और हो रही हैं। तो मुझे जो मौका और मिलेगा इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए करने का, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं जो हम आगे करेंगे। तो शायद आप सभी लोगों का हमें और साथ और प्यार लगेगा। अभी कन्या विवाह को लेकर आपने एक गीत बनाया था, खुद ही लिखा, खुद ही कंपोज किया, म्यूज़िक भी दिया, पूरी टीम आपकी साथ में लगी रही। इस गीत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और फिर ये किस बेहतरीन ढंग से फिल्माया गया? हम लोगों ने देखा है, काफ़ी बेहतर ढंग से शूट हुआ है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? जी, एक वो सपना था ना, अभी आपने जिनसे पूछा कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है, तो वो जो सपना लेके उड़ी थी ना, तो वही उसी चीज़ का एक हिस्सा है ये कन्या विवाह गीत, कि बुंदेलखंड की पावन धरा के लिए कुछ करना है। तो वो गीत जो है वो वहीं से निकला है प्रेरणा, क्योंकि वो बेटी हैं और बेटियों के लिए गीत था। तो ये उनका विचार था कि हमें कुछ करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत कला या थोड़ी बहुत कृपा जो माँ सरस्वती की है, अपनी कलम का इस्तेमाल करके थोड़ा कुछ लिखा और फिर उसको गाया, तो उसका ये परिणाम निकला। तो प्रेरणा तो बुंदेलखंड की बेटी ही हैं। गीत को देखकर बागेश्वर महाराज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिली? जी, गीत को देख के गुरुजी का बहुत हमें आशीर्वाद मिला, बहुत प्रेम मिला। तो उसके लिए तो मैं बहुत कृतज्ञ, अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
और बहुत खुश हुए वो। उनका स्पेशली ये ओपिनियन था कि कन्या विवाह वाले दिन स्टेज पे गाना जो है चलना चाहिए, उन्होंने चलाया, सुना भी। तो ये बहुत बड़े आभार की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम तो कलाकार हैं। कला के माध्यम से जो भेंट हम उनको देना चाहते थे वो स्वीकार करी उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना खूबसूरत एक गीत जो है इस मौके पर, जबकि एक बड़ा मौका था, 155 बेटियों की विवाह यहाँ पर हुए और उसके पहले एक शानदार गीत के माध्यम से और जो कोरियोग्राफी थी, पूरा जो सेटअप था, उसको देखकर वाकई लगा कि बहुत अच्छे पैमाने पर इसको शूट किया गया है। अब चलिए, अब चलते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनके काम के बारे में, इनके नाम के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि वो जितने अच्छे से बेहतर ढंग से हमको बता सकते हैं, उससे बेहतर ढंग से मैं नहीं बता पाऊंगा। युविन हमारे साथ में हैं। युविन कहाँ से हैं और आपका जो सफ़र चल रहा है वो किस तरीके से शुरू हुआ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯುವಿನ್ ಆರ್ ಅಂತ. ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अभी मैं हिंदी में कोशिश करूँगा, थोड़ा थोड़ा मैनेज. या आई मैनेज विथ इंग्लिश. ओके, या. My name is Yuvin R. I'm working in South Indian film industry. I work as an assistant director, and also I worked as an actor in KGF Chapter 1 and 2, and present I'm working in a Bagheera movie, which is going to release in future in this year. मेरा रिचा मैडम का और टीम का मुलाकात मेरे को हुआ था हमारा प्रकाश सर से वजह से. ही इज़ द co-director of KGF Chapter 1, Chapter 2 and Salar. एंड इसका शादी का टाइम हमको हमारा परिचय हुआ था. उसका बाद में हमको कन्या विवाह का वी जस्ट डिस्कस अबाउट द कन्या विवाह एल्बम सॉन्ग, एंड देन दे गिवन अपॉर्चुनिटी, एंड आई मीन दे चूज मी टू डायरेक्ट दैट एल्बम सॉन्ग. सो समवेयर आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू फॉर दैट. एंड या, एंड आल्सो उसका बाबा जी का अनुग्रह था, इसीलिए हम भी इधर आया. बिकॉज ऑफ बाबा जी. मैंने पहले मैं कल स्टेज में बागेश्वर धाम स्टेज में भी ये बताया था, अभी इधर भी बता रहा हूँ. मैंने आया था इधर कन्या विवाह एल्बम सॉन्ग का डायरेक्टर और नटन होके, कलाकार होके. अभी मैं जा रहा हूँ ना, बागेश्वर धाम बाबा जी का फ़ैन होके जा रहा हूँ. क्या बात. बहुत बहुत मैं तो उसका लाइक इज बिहेवियर, इज एनर्जी, इसका क्रेज़ और उसका भक्त राशि, कोटि जना भक्त को देख के मैं इतना दिल से मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ, तो बता नहीं सकता मैं कैसे बोलना है. तो बार बार आएंगे यहाँ पर? बार बार आएंगे. उधर भी उसका बहुत नाम है, बेंगलुरु में भी, साउथ में भी उसका नाम है, अच्छा नाम है. सो बार बार उस बाबा को देखने को ज़रूर आएंगे. चलिए, तो KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 और आने वाले तमाम प्रोजेक्ट में लगातार युविन काम कर रहे हैं. और अब आप गौर से देखिएगा, जब इस तरह की मूवीज़ आएंगी तो आपको उनका चेहरा कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा. बहुत ज़्यादा काम हालांकि पर्दे के पीछे कर रहे हैं. बात करना है तो ये सब मैं साउथ इंडिया से इधर में आने के लिए मुख्य कारण है मेरा KGF मूवी. उसके लिए मैं मेरा डायरेक्टर सर जी, मैं गुरु जी प्रशांत नील को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. होमवाले प्रोडक्शन विजय करगंदूर हमारा प्रोड्यूसर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. हमारा राकी भाई यश भैया को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर दैट. बिकॉज ऑफ द KGF आई एम हियर, आई फील. तो रॉकी एक बार फिर से आएंगे क्या पर्दे पर? KGF 3 का कुछ वो तो हमारा डायरेक्टर जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, वो आने वाला है. चलिए, तो रॉकी भाई का जलवा एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा और ये पूरी टीम उसमें शामिल है. और अब एक और ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं, आर अभिषेक जी, जो कि लगातार जो है 3D आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा एनिमेशन, म्यूज़िक और तमाम चीज़ों में उनका दखल है. तो अभिषेक भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी नमस्कार, मैं आर अभिषेक, मैं इंदौर से ही बिलोंग करता हूँ. और जैसा कि आपने सुना कि मैं मैम का ही स्टूडेंट हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आपके समक्ष अपने आप के बारे में बोल पा रहा हूँ. और जो आप कन्या विवाह गीत जो आप लोगों ने सुना, वो मैम प्रथमेश सर की वजह से मैं आज उसमें परफॉर्म किया. और मैम लेकर आए मुझे यहाँ पर बागेश्वर धाम का, मैंने दर्शन किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और एज एन 3D आर्टिस्ट में काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं मैम के साथ में हूँ और वो मुझे हमेशा
अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम का। और यहाँ आकर ये फर्स्ट टाइम है कि हम हियर इन छतरपुर, सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और मैम के साथ में तो जर्नी काफ़ी लंबी है और चाहता हूँ कि सालों साल जन्मों तक मैम का ही मैं साथ रहूँ। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि ये पूरा जो फिल्माया गया है उसमें जगह भले बुंदेलखंड की थी, लेकिन उसमें बहुत सारा जो इफेक्ट थे या वो जो चीज़ें थी वो साउथ टच कर रहा था पूरा सारा। तो ये विचार किसके मन में आया, मतलब कि इस बैकग्राउंड को लेकर करना चाहिए या इस तरीके से, जिससे कि क्या सोचकर काम किया कि दो कल्चर हम एक साथ उनको दिखाएं, मिक्स करके दिखाएं कि यहाँ के लोग वहाँ से परिचित हों और उधर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखा जाए। किसका आइडिया था, ये कहाँ से आया? ये एंजल ऋचा मैम का ही idea था। ये बस थोड़ा सा मेरी तरफ से कोशिश थी। मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहती थी कि बाबा का जो नाम है, जो हमारे शास्त्री जी हैं, तो वो सिर्फ अब अपनी नॉर्थ इंडिया की सीमाओं तक सीमित नहीं है। वो अपने देश के बाहर अलग अलग स्टेट्स में भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने कि हम उनको यहाँ देखते हैं। तो ये मेरे दिमाग में एक थॉट था कि जहाँ पर भी हम सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर हम चाहे कोई भी स्टेट लें, अगर प्रेम है और अनुशासन है तो वो सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। हमारे शादियों में आप देखते हैं कि वही सारी रस्में होती हैं, ठीक है, थोड़े तौर तरीके बदल सकते हैं। साउथ में क्या होगा, वही रस्में होती हैं, उसके भी थोड़े से तरीके बदल सकते हैं, बट सबकी भावनाएं तो वही है ना। तो जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ बट साउथ में भी काम कर रही हूँ, तो मेरा एक पैर अगर इधर है तो एक पैर उधर है, मैंने इसलिए दोनों को बैलेंस करके प्रस्तुत कर दिया। और वो वाकई वो काफ़ी बेहतर दिखा। युवन से एक चीज़ और कि आप इतने समय यहाँ पर रहे हैं, बुंदेलखंड या आसपास का क्षेत्र आपने घूमा हुआ है क्या इस दौरान, या लोकेशन वाइज आपको लग रहा है कि वहाँ से कुछ चीज़ें? एक अभी फिल्म कुछ दिन पहले राणा दग्गुपति के छोटे भाई हैं, उनकी मूवी शूट हुई थी अहिंसा, मैं भी उसमें एक पार्ट था। हालांकि जब मेरा शूट का टाइम आया तो कोविड लग गया और अनफॉर्चुनेटली मैं उससे बाहर हो गया। लेकिन बहुत सारी यहाँ अगर बुंदेलखंड की लोकेशंस की बात करें तो यहाँ बहुत से ऐसी लोकेशंस हैं जिनको जो अभी तक नहीं निकल कर आई हैं। आपको लगा कि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आगे भविष्य में हो सकता है? 100% ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी डेवलप तो अच्छा से हो रहा है। मैं कभी भी देखा, किधर भी देखा, एक मेरा सिटी जैसे ही लग रहा है। कोई किसी में भी कम नहीं है, कुछ में भी कमी नहीं है। सो इट्स ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा है। मैं यहाँ पर एक ऐड कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ पूरे 14-15 साल बाद आई, मुझे लगा कि मेरे घर का पता मुझे पता होगा। मैंने मेरे कार ड्राइवर को बोला कि हाँ आई नो माई एड्रेस, चलो चलो मैं बताती हूँ। कल का ही किस्सा है, पहली बार घर गई तो जो पता बता रही थी मैं खुद ही गलत बता रही थी। इतना डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया। मुझे ये ऑफिस इतना अच्छा लगा, जहाँ हम हमारे होटल में स्टे किया, उसका मैनेजमेंट, फूड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। जितनी खुशी यहाँ से मुझे यहाँ आने की हुई थी उससे ज़्यादा अब दुख होगा जब मैं जाऊँगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो बहुत जल्दी प्लान करने वाले बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें और शूट करेंगे। And we are going to work together in futures, many more projects. Yes, we are shooting also in future. Not after बेंगलुरु जाने से वो हमारा कंटिन्यू करना है उसका शूटिंग का। हाँ, चलिए, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलाप इस लाइन में अब जल्दी ही बहुत अच्छे से होगा, बहुत तेज़ी से होगा, जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो लोकेशंस हैं, तमाम चीज़ों को सामने निकाल कर लाया जाएगा, पर्दे पर आएंगी। और निश्चित तौर पर जब दो इंडस्ट्री यहाँ पर मिलेंगी और उनके साथ काम होगा तो यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के क्राउड्स को मौका मिलेगा, बहुत सारी लोकेशंस पे काम होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो खूबसूरती है उसको भी पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को लोगों को मौका मिलेगा। और ये जो जॉइंट कल्चर वाली बात है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहाँ छतरपुर है, फिर इस तरफ इंदौर से हमारे साथी लोग हैं, और फिर यहाँ साउथ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो ये और इसलिए कहते हैं कि सब सारा जब मिक्सअप होके चलता है तो इसीलिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। तो ये सारा जो है ये अलग अलग
अलग फूल हैं और एक बगिया के सारे फूल हैं, और जब इकट्ठे होते हैं और गुलदस्ता बनता है तो तभी वो खूबसूरती सामने नज़र आती है। और ये खूबसूरती अभी छोटे रूप में यहाँ पर स्टूडियो में दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको और भी बड़ा कैनवास मिलेगा और हम और बेहतर ढंग से इसको देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आप लोग अपनी पूरी बड़ी टीम के साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियोज़ आएँ और हम एक बार फिर से आपसे बात करेंगे, कुछ म्यूज़िक सुनेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका कैरियर लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।